हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 8 जून, थर्सडे आज। तो यहाँ से मैं पूजा से स्टार्टिंग कर रही हूँ ब्लॉग की। और बस यहाँ की पूजा पाठ करने के बाद मुझे जाना है आज मंदिर। थर्सडे मैं मंदिर जाती हूँ हमेशा। और फाइनली यहाँ पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। कर रही हूँ चाय बनाने की तैयारी। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। बस लग रहा है कि चाय पी लूँ। बस इस टाइम लगता है कि चाय पीने की हुड़क होती है। बस चलते हैं चाय लेके नीचे। चाय मेरी बन चुकी है। और फाइनली चाय नाश्ता हो चुका है। मैं आ गई हूँ किचन में और करूँगी खाना बनाने की तैयारी। तो चाय हम सब तो पी चुके हैं, अभी इनकी चाय बाकी थी बननी और ये अभी पूजा कर रहे हैं। और बस करूँगी साथ में सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू फली की। और फली तो मैंने फाइनली काट के रख ली है और अब मुझे आलू वगैरह काटने, जब तक मैं इनकी चाय बनाने रख देती हूँ और फिर काट लूँगी आलू वगैरह। तो सब्ज़ी में ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी बनानी है मुझे, क्योंकि ज़्यादा ना मन भी नहीं हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मन भी नहीं हो रहा कि कुछ हैवी खाने का। तो मैंने कहा हल्का फुल्का ही बना लेती हूँ कुछ। तो बस मैं एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ अभी। और फिर वही है, बच्चों को ज़्यादा ऑप्शन दो ना तो बच्चे ना ये खाते ना वो खाते, और एक ही ऑप्शन होता है ना तो उसी पे फोकस करते हैं। इसलिए मैं एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ, ज़्यादा मैं बना भी नहीं रही हूँ कुछ। और फिर शाम को देखूँगी कि क्या बनाऊँगी। और बस मैं यहाँ पे आलू, मैंने 2 से 3 थोड़े से आलू लिए हैं, ज़्यादा मैं बनाऊँगी नहीं, फिर वेस्ट सब्ज़ी जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। और सब्ज़ी जब तक गर्म होती है ना, ताज़ी होती है, तो बच्चे खा भी लेते हैं। और फिर बासी हो जाती है ना तो बच्चे क्या, बड़े भी नहीं खाते, किसी को भी नहीं अच्छी लगती। तो बस यहाँ पे बस मैं सब्ज़ी धो रही हूँ और मैं धो के रख दूँगी साइड में। प्याज काट लूँगी जब तक। और शाम को देखूँगी कुछ अच्छा सा बना दूँगी। तो एक टाइम तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी से अभी एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन शाम को तो मुझे अच्छा सा बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए कुछ, वरना तो फिर बच्चे खाते ही नहीं है। फिर बोलेंगे मम्मा तुम ऐसा बना देती हो, हम नहीं खाते, ये वो है, नखरे दिखाते हैं बच्चे। और फिर वो ये बच्चे तो सबके ही सेम होते हैं, नखरे सबके बच्चे ही दिखाते हैं, उनको सबको अच्छा ही चाहिए होता है। और यहाँ पे बस कढ़ाई हो चुकी है गर्म, मैंने तेल डाल दिया है और जब तक मैं प्याज काट लूँगी। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि अब वाकई में गर्मी ना बढ़ती जा रही है, किचन में खड़े होने का मन ही नहीं होता। और जीरा मैंने यहाँ पे डाल दिया, तेल हो गया गर्म। और बस थोड़ा सा जीरा ब्राउन करके मैं डाल दूँगी प्याज। और प्याज को कर लूँगी ब्राउन। और फिर जो हमारा जो सब्ज़ी मैंने धो के रखी है उसका पानी अच्छे से निकल चुका है, और इसीलिए मैंने पहले धो के रख दी थी क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पानी ना रहे। अब वो मैंने डाल दिया है, प्याज हो गई हमारी ब्राउन। और जब तक इसे फ्राई करूँगी टमाटर काट लूँगी। और ये सब्ज़ी ना मेरे बच्चों को और मुझे भी, सबको, हमें ना बहुत अच्छी लगती है। और मैं ये थोड़ी बनाती हूँ इसलिए कि ताकि उसी टाइम तक के लिए हो जाए और बचे ना। और ये सच में बचती भी नहीं है, उसी टाइम ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि ये माही को ना बहुत पसंद है सब्ज़ी, बहुत मतलब बहुत शौक़ है। उसे कहती है मम्मा कौन सी फली, मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो हमेशा बोलती है मम्मा फली आलू की सब्ज़ी बना लो। और बस सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी फ्राई करी है और उसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए। अब सारे सूखे मसाले डाल दूँगी। और मैं ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ना ऐसे ही बनाती हूँ, ज़्यादा नॉर्मल मसाले डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती। और उसी से इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है, बढ़िया लगती है, मतलब अच्छी लगती है। इतना ही सही लगता है, मतलब ज़्यादा तिकड़म करो ना, लहसुन वगैरह ये सब डालो, वो मैं कम ही से डालती हूँ, ज़्यादा मैं डालती भी नहीं हूँ। और प्याज भी बहुत कम डालती हूँ सब्ज़ी में। और बस अच्छे से चला दूँगी और इसे अच्छे से चला के मैं ढक दूँगी, फिर बाकी ये काम कर लूँगी। और यहाँ पे जो मैं टोकरी है ये बर्तन रखने की, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। इसको मैं ना बाहर की साइड रखती हूँ तो धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, तो इसी में जम जाती है। बस इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं। और ये ना अगर टोकरी गंदी होती है ना तो बर्तन भी ऐसा लगता है ना कि साफ़ आपने गंदी उसमें ही रख दिए हैं, अच्छा भी नहीं लगता। तो बस इसे अच्छे से साफ़ करके मैं फिर इसमें सारे जो भी मेरे नाश्ते के बर्तन हैं वो सारे इसी में रख दूँगी। और नाश्ते के बर्तन मैं साथ के साथ मांज देती हूँ, बाई चांस मुझे कस्टमर आ जाएँ या फिर मैं बिज़ी हो जाऊँ किसी काम में तो मैं नहीं धो पाती। बाकी ना मैं जितने भी थोड़े थोड़े बर्तन भी होते हैं ना तो मैं साथ के साथ मांज देती हूँ, वरना ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और कस्टमर्स का कुछ पता भी नहीं है कि बीच में कब आ जाएँ, तो इसलिए जितना काम हो जाता है उतनी अच्छी बात है। और हमारे यहाँ ना खारा पानी आता है, मीठा पानी नहीं आता, तो इस वजह से ना ये टंकियाँ वगैरह मैं जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। हर बार जितनी बार भी मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ उतनी बार मैं इन पे भी हाथ मार देती हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा येलो टाइप की हो जाती हैं तो अच्छी भी नहीं लगती देखने में। तो इसलिए मैं साथ के साथ इन्हें भी साफ़ करती रहती हूँ।
और बर्तन ना मेरे आज भी तो थोड़े ही थे, क्योंकि अभी ज़्यादा मैंने भी कुछ बनाया भी नहीं है, अब खाना वगैरह बना रही हूँ। तो ये सिर्फ मेरे चाय नाश्ते के बर्तन है, इसलिए मैं साथ के साथ ये भी धो दूँगी। और अब देख लेते हैं अपनी सब्ज़ी। लगभग हमारी सब्ज़ी बन गई होगी जब तक ये मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। और बस फाइनली सब्ज़ी भी हमारी बन गई है अच्छे से, आलू भी गल गए। बस अब मैं कर दूँगी गैस बंद। और अब कर लूँगी रोटी बनाने की तैयारी। रोटी मैं सबके लिए इकट्ठी बना लूँगी, क्योंकि भूख का ही टाइम हो गया। अभी 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है कुछ। अभी मैं तो जब से काम ही कर रही हूँ, किचन में ही हूँ, तो शायद मैं इतना ही टाइम हो रहा होगा, मैंने देखा नहीं है। और अब मैं सबके लिए रोटी सेक लूँगी, और इन्होंने मना कर दिया कि अभी मेरा खाने का मन नहीं है, तो बस कोई बात नहीं, मैं हम सबकी सेक लूँगी। और मन तो खैर मेरा भी नहीं है, इतनी तबीयत ठीक है नहीं। और खीरे वगैरह मैंने काट लिए हैं, और दक्षु के लिए दही भी ले लिया, वो बिना दही के खाना खाता ही नहीं है। तो थाली हो चुकी है हमारी तैयार। और यहाँ खाना फाइनली हो चुका है, और अब मैं आ गई हूँ कमरे में साफ़ सफाई करने। तो बेडशीट वगैरह मैंने पहले ही ठीक कर दी थी, क्योंकि घर से ही काम करते हैं, तो फिर ये मुझे मना कर देते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, बाहर से ही काम कर लो। इसलिए सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह अपनी झाड़ दी थी, क्योंकि फिर ये मुझे मना ना करें, फिर ये मुझे बोलते हैं ना, फिर मुझे लगता है कि मैं फटाफट से पहले यही काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद बाकी के काम कर लूँगी। तो आज सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ के पहले की रख दी थी कि अपना ये बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, काम हम अपना कर लेंगे। और बस झाड़ू मैं लगा, फाइनली मेरी कमरे की तो लग चुकी है। अगर ये आएंगे तो कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे, फिर ये मुझे मना कर देते हैं वरना, इसलिए मैंने फटाफट से अपने कमरे की क्लीनिंग कर दी सबसे पहले। और अब बस मैं झाड़ू पोछा ही करूँगी। बाकी आज मुझे कपड़े वगैरह तो धोने हैं नहीं, आज थर्सडे है, तो कपड़े नहीं धोती मैं। और मम्मी फिर ज़्यादा साफ़ सफाई के लिए मना करती हैं कि ज़्यादा साफ़ सफाई करनी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी माता घर से जाती हैं अगर हम वीरवार को ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं। तो इसलिए मैं नॉर्मली आज झाड़ू पोछा ही करूँगी, ज़्यादा साफ़ सफाई करूँगी नहीं। बस थोड़ा बहुत अपना जो डस्टिंग है थोड़ी बहुत वो करने वाली हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं करते। और ये हमेशा मैं याद ही रखती हूँ कि थर्सडे को मैं ज़्यादा साफ़ सफाई करती ही नहीं हूँ। और नीचे की साफ़ सफाई आज माही की बारी है, माही कर रही है, कह रही है मम्मा मैं कर लूँगी, आपकी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो तुम सिर्फ जो ज़रूरी काम है तुम्हारे वो कर लो, और बाकी तुम आराम कर लेना, अभी रहने दो। और सच में ना पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, मेरा अधिकतर ज़्यादा तबीयत ख़राब कभी होती नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे बॉडी बिल्कुल लस्त रहने लग गई है, जैसे कि जान ही नहीं है शरीर में। और पता नहीं वीकनेस आ गई है, ये क्या हुआ है। काफ़ी दिन से मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया, मन ही नहीं होता खाना खाने का, अजीब मन रहता है, जैसे कि कुछ मन ही नहीं होता। बड़ी मुश्किल से मैं खा लेती हूँ कि नहीं एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बॉडी में, तो थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। फिर सब घर में बोलते हैं कि खाना तो पड़ेगा, वरना ऐसे कैसे काम चलेगा। और घर में वही है, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वरना तो मम्मी थोड़ा बहुत मुझे सहारा कर लगा देती थी, काफ़ी काम कर देती थी मम्मी। तो अब वही है कि मैं उनसे भी क्या बोलूँ कि तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और बाकी मुझे तो अपना ध्यान में जितना मुझसे होता है मैं रखती हूँ। बाई चांस है कि तबीयत ख़राब हो ही गई है, पता नहीं कैसे हो गई। अब वो ये अपने किसी का बस नहीं है, वो तो अब होनी थी तो हो गई, उसमें किसी की कोई वो नहीं, गलती नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ आप सारे मेरा झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है, तो जो मेरे बर्तन टोकरी में रखे थे ये भी मैं सारे लगा दूँगी। और फिर उसके बाद सारा जो मेरी थोड़े बहुत बर्तन जो भी हैं जो खाने के बचे हैं वो मांज दूँगी, और सारी क्लीनिंग कर दूँगी किचन की। और अब ये है कि ज़्यादा काम तो है नहीं, लेकिन जितना भी है अब ये सारा निपटा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मन हो रहा है ना कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, लगातार मैं काम कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो इतनी एनर्जी अभी है नहीं बॉडी में, पता नहीं क्यों वीकनेस लगती है मेरे को अभी। लेकिन ये है कि मैं अपना बहुत ध्यान रखने वाली हूँ कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, घर में बच्चे भी मुझसे पूछते हैं बार बार कि मम्मा आपकी तबीयत ठीक है, अब आप ठीक हो, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता मुझे। और बाकी मैं बीमार नहीं होती ना, तो मेरे बच्चों को भी लगता है कि मम्मा आप बीमार कैसे पड़ने लग गई हैं इतनी, कैसे क्या हो गया। अब वो ये कि बीमारी पे तो किसी का बस नहीं चलता, वो तो इंसान हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते उसका। और बस बर्तन जैसे मैंने पहले मांज लिए, तो अभी इतने बर्तन हैं नहीं, तो बस ये थोड़े बहुत हैं, इन्हें भी साफ़ करके रख दूँगी। और इन्होंने खाना अभी नहीं खाया है, और ये बीच में फिर मुझे परेशान करेंगे। खैर ये मुझे परेशान नहीं करते कभी भी, अगर मैं सो भी रही होती हूँ तो मुझे जगाते भी नहीं हैं, खुद ही लेके अपना जैसे एडजस्टमेंट करके खा लेते हैं। वैसे मैंने इनसे पूछ लिया 2 बार खाना खा लो, इनका भी मन है नहीं, तो काम कर रहे हैं अभी, तो जब मन करेगा तब खा लेंगे।
और बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं और मैंने जब तक वो साइड में रख दिया, मैं सारी गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और गैस तो मेरी दिन भर में पता नहीं कितनी बार साफ़ हो जाती है। ये तो मुझे बार बार जितनी बार मैं कुछ भी बनाती हूँ तो गैस को मैं साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ। और टाइल वगैरह पे भी मैं सारे पे कपड़ा मार देती हूँ, तो ये तो मैं गंदी होने नहीं देती बिल्कुल भी। और अच्छा भी नहीं लगता किचन, अगर गंदी गैस वगैरह गंदी कुछ बनाते हैं तो साथ के साथ कर दो तो अच्छा लगता है। किचन बिल्कुल साफ़ ही अच्छी लगती है। और मेरे को ना, जैसे घर में मुझे कोई आता है घर में तो वो हमेशा बोलता है कि आपका घर कितना क्लीन रखते हो, आप कैसे रखते हो। तो मैंने कहा ये मेरे बस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा घर ना हमेशा साफ़ ही रहे। और सभी घर में बोलते हैं कि हमेशा सब साफ़ सफाई करती रहती है, थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया कर। तो जैसे मैं फ्री होती हूँ घर से तो मेरे कस्टमर्स आ जाते हैं, कस्टमर से फ्री होती हूँ तो घर में लग जाती हूँ। तो बस मैं हमेशा बिज़ी रहती हूँ, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो रेस्ट कर लेती हूँ, वरना तो मुश्किल ही है कि मैं रेस्ट करूँ। बाकी मेरे बच्चों को इसलिए अजीब लग रहा है कि मम्मा रेस्ट इतना लेटती नहीं है आजकल, क्यों लेटी रहती हैं, क्यों ऐसा रहती हैं। तो बस मैंने उनसे कह दिया जब तक मैं 1-2 दिन लगेगा बाबू ठीक होने में, कमज़ोरी आ जाती है बॉडी में, कोई बात नहीं। और बस यहाँ पे किचन हो चुकी है मेरी अच्छे से साफ़। जल्दी से मैं पोछा लगा दूँगी। ये काम कर रहे थे तो मैंने इनको बोल दिया था कि सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, मैं पोछा लगा दूँ, फिर आराम से आप बैठ जाना, फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और बस फाइनली यहाँ पे सारा काम हो ही चुका है। और अभी ऊपर बस मुझे थोड़ा बहुत काम करना होता है, वॉश बेसिन मेरा ऊपर का वॉश बेसिन वगैरह है वो साफ़ करना है, और मेरा बाथरूम वगैरह है वो साफ़ करूँगी, क्योंकि बच्चे नहा के आते हैं ना तो पानी वगैरह फैला के आ जाते हैं ऊपर। कपड़े तो मैं जो कल ही धोऊँगी, कपड़े तो आज धुलने ही नहीं है। तो बस जो मेरे थोड़े बहुत काम है ऊपर के वो करके आऊँगी। और फाइनली कमरा हो गया, अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया है मैंने। अब ये चले जाएंगे, जाना होगा तो वह अपना काम फाइनली जो भी है इनका वो कर लेंगे। और मेरा काम हो चुका है, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि चलो घर का काम, मेरा आज बहुत बड़ा टारगेट लग रहा था मुझे घर का काम करना, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो थोड़ा बहुत काम भी बहुत ज़्यादा लगता है ना कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर। और जब तबीयत ठीक होती है तो कितना भी काम कर लेना इंसान पता नहीं चलता। और बस यहाँ पे थोड़ा बहुत पोछा रह गया, मैं लगा दूँगी। और बाकी जो भी है, बच्चों को खाना वाना मैंने खिला दिया तो मुझे बच्चों की तो टेंशन है नहीं, वरना तो खाना नहीं खाते। और मुझे इनकी लग रही है कि इन्होंने नहीं खाना खाया, और बीच में फिर वही है, मैं अगर सो गई ना तो फिर मुझे इनकी टेंशन रहेगी। वैसे टेंशन में मुझे नींद भी नहीं आएगी कि खाना भी खिलाना है करके ना, टेंशन हो जाती है। और बस काम वगैरह सारा ख़त्म करने के बाद दक्षु आ गया था, मम्मा मुझे मैंगो खाना है, काट दो। और मैं लेटी हुई थी, बस थोड़ा सा रेस्ट ही कर रही थी। और दक्षु तो बीच में जैसा उसका मन करता है तो मेरे पास आ जाता है कि मम्मा मैंगो शेक बना दो या फिर मैंगो काट दो, तो बीच बीच में वो आ जाता है। और यहाँ शाम की चाय के बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और शाम के 7 बज रहे हैं अभी, और मैं चाप की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो दक्षु ने बोला कि मम्मा मुझे चाप की सब्ज़ी खानी है, और माही ने बोला कि मम्मा मुझे साथ में चावल खाने हैं, और इन्होंने बोला कि मुझे खिचड़ी खानी है मूंग की दाल की, थोड़ी स्पाइसी वाली, मसाले वाली। तो बस मैं सबकी डिमांड पूरी करूँगी आज। और मैंने चाप तल लिए हैं, साइड में निकाल के रख लूँगी। और मम्मी ने बोला कि मुझे साथ में बना देना रोटी। तो बस सब कुछ बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। और बस चाप मेरी तल गई है, मैंने खड़े मसाले डाल दिए चाप में, और बाकी थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना के पहले ही रख लिया था, वो मैंने डाल दिया है। और देखो अच्छे से मेरा वो मसाला प्याज हो चुका है ब्राउन। और मैं डाल दूँगी सारे मसाले उसमें। और बाकी अभी मैं करूँगी खिचड़ी की तैयारी, वो भी मुझे करनी है। और आज मैं थोड़ी अच्छी सी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन भी आज खिचड़ी खाने का है। और सारे सूखे मसाले मैंने इसी में डाल दिए हैं, और मैं अच्छे से इन्हें भी चला लूँगी। और जब जैसे ही मैं ऐसे बनाती हूँ ना सब्ज़ी, तो उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और माही के लिए मैंने सब साइड में चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो माही को मैं बॉईल चावल ही देती हूँ, मैंने हमेशा पहले भी बताया था। उसको मैं फ्राई चावल कम ही से देती हूँ, जैसे मन करता है बाई चांस, जैसे कि हाँ मेरे को जीरे वाले चावल बनाने हैं तो मैं बना लेती हूँ। और मसाला यहाँ पर अच्छे से मेरा भुन चुका है, और मैंने चाप उसमें डाल दिए। और बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे रख दूँगी पकने के लिए। और अब मैं जो थोड़े बहुत मेरी जो तैयारी है बाकी खिचड़ी वगैरह की, वो मैं कर लूँगी। और खिचड़ी वैसे मैंने ना साइड में चावल और दाल धो धा के वो रख दिए भिगो के। और बस देख लेते हैं, यहाँ पे चाप बन चुकी है। और यहाँ पे हरा धनिया मैंने काट के रख दिया, और प्याज मैंने खिचड़ी के लिए काट के रख लिया पहले ही। और मैं गैस कर दूँगी बंद। फाइनली यहाँ खाना मेरा बन चुका है, और मैं आ गई हूँ नीचे लेके। और यहाँ चाप की सब्ज़ी, और मम्मी के लिए पहले मैं थाली लगा दूँगी।
और बहुत मेहनत के बाद आज मेरे को तबीयत ठीक लग रही थी, तो मैंने सबकी डिमांड कर दी है पूरी। काफ़ी दिन से, कई दिन 3-4 दिन से मैंने ठीक से बच्चों के लिए खाना भी नहीं बनाया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। और ये मम्मी की थाली लगा रही हूँ मैं। मम्मी चावल वगैरह तो खाएंगी नहीं, सिर्फ थोड़ी खिचड़ी खाएंगी। उन्होंने मुझसे बोला था थोड़ी खिचड़ी खा लूँगी, और खिचड़ी भी देखो मेरी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। मेहनत सफल हो जाती है जब खाना अच्छा बनता है, बहुत ही दिल खुश हो जाता है मेरा। और बहुत मेहनत किया आज मैंने बच्चों के लिए, काफ़ी दिन से मैंने ठीक से खाना भी नहीं बनाया था उनके लिए। और कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, और काफ़ी दिन से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। और यहाँ पे वीडियो करती हूँ मैं एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।